कल हमारे देश में महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री थे, कल उनकी प्लेन में हादसा हो गया। वो जा रहे थे चुनाव का प्रचार करने और उनका प्लेन गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। 66 वर्ष के थे, 66। 66 वर्ष की आयु में वो प्लान कर रहे थे कि हम आगे चुनाव का प्रचार कैसे करें, और वो रास्ते में ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी प्लानिंग रोज करता है कल की, लेकिन कल तक पहुंचेगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। इसलिए कहता हूं कि भगवान के भजन को कल पर ना टालो, कल पर ना टालो। कल आएगा इसकी गारंटी कौन देगा? कल आएगा इसकी गारंटी कौन देगा? कल की हम लोग प्लानिंग खूब करते हैं, क्या कल के लिए हम रहेंगे? इसलिए कहता हूं कि काल करे सो आज कर। 66 वर्ष के हो गए थे वह, लेकिन वो अभी अपने पार्टी के अपने कार्य से चुनाव प्रचार के लिए ही जा रहे थे। इसलिए कहता हूं कि अपने जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। सारी जिंदगी आपके काम खत्म नहीं होंगे। इसलिए कहता हूं कि समय रहते काम से मन को हटा लेना। एक उम्र तक काम करना अच्छी बात है, पर एक उम्र के बाद काम को अब केवल भगवान का चिंतन करना, यही आपका काम रह जाए। इसी से आपका लोक परलोक संवरेगा। आत्म कल्याण करना ये भी तो आपका काम है। बोलो हाँ कि ना? सारी जिंदगी हम परिवार के लिए भागते रहें क्या? सारी जिंदगी जिम्मेदारियां उठाते रहें? अरे यदि परिवार की जिम्मेदारी उठाना हमारा काम है, तो हमारा अपना कल्याण करना भी तो हमारी अपनी जिम्मेदारी थी। हमारा कल्याण कौन करेगा? हमारा बेटा थोड़ी करेगा। बेटा ने तो वही काम किया जो सब बेटे करते हैं। उठाया कंधे पर, ले जाके चिता पे रखा, आग लगा दी, बेटे का काम खत्म। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि समय रहते काम धाम करके, समय रहते काम धाम से मुक्त हो जाइए और समय रहते ईश्वर को याद कर लीजिए, ताकि ये पछतावा ना रहे कि हमने भी थोड़ा सा वक्त भगवान को दिया होता। सारी जिंदगी भागते रहे और उसी भागम भाग में हम चले गए। क्यों आए? क्या करना था? क्या किया? इसलिए आप सबसे ये सवाल है, आप क्यों आए हैं संसार में? 50 साल तक, 60 साल तक अपने काम कीजिएगा, और 60 साल के बाद भी बच जाओ तो बची हुई उम्र भगवान को दे देना। बोलो हाँ। वैसे भी 50 साल के बाद नहीं कहते कि हमारा गृहस्थ आश्रम 50 साल का है। 50 साल तक गृहस्थी में रहो, बेटा बेटी का विवाह हो जाए तो गृहस्थी से चित्त हटा लो, मन भगवान में लगाओ। उम्र भी कहती है 51 चलो वन, 52 चलो वन की ओर। हम लोग ही ऐसे पकड़ के बैठे हैं संसार को, सारी जिंदगी भाग रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं
उतना ही पैसा कमाना चाहिए जितने की जरूरत है। कितना पैसा कमाओ? बोलो। जितनी जरूरत है नहीं तो पैसे का करोगे क्या? हमारी जरूरत ही नहीं है। बच्चों के लिए पैसे मत कमाना, बच्चों को टैलेंट देना। वो योग्य होंगे तो खुद कमा लेंगे। पैसे कमाओ समाज की सेवा के लिए। पैसे कमाओ कि आप पैसे कमाएंगे तो राष्ट्र का सेवक बन के आप राष्ट्र की सेवा कर पाएं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो परीक्षित जी, भगवान ने ये संसार बनाया है। सुखदेव भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और भगवान के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। एक बार भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर में दुर्योधन से कहा कि देख दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो रहने के लिए, युद्ध नहीं होगा। यदि आप युद्ध से बचना चाहते हैं तो पांडवों को 5 गांव दे दो। पांडवों को कितने गांव? 5 भाई है ना, 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला ना, मैं 5 गांव क्या, सुई की 9 के बराबर जगह नहीं दूंगा। यही बोले थे ना दुर्योधन ने शब्द। क्या बोला था एक बार आप बोल के बताओ? सुई की 9 के बराबर भूमि भी मैं। अच्छा, अब दुर्योधन जिस भूमि के लिए लड़ता रहा वो भूमि आज भी जहां की तहां पड़ी है। ना हारने वाला दुर्योधन रहा, ना जीतने वाले पांडव रहे, लेकिन हस्तिनापुर की भूमि आज भी, जिसे आज आप लोग मेरठ कहते हैं, वह उस जमाने की हस्तिनापुर थी। जिस जमीन के लिए लड़के मर गए महाभारत में, वो जमीन आज भी जहां की तहां पड़ी है और जमीनों के लिए लड़ने वाले मरते चले गए, मरते चले। और वो जगह आज भी, बताओ, दुर्योधन ले गया सुई की 9 के बराबर? पांडव ले गए? ले कोई नहीं गया। आज भी वो भूमि पड़ी है। मेरठ के लोग उसी भूमि में आज भी रह रहे हैं। उसी भूमि को अब छगनलाल कह रहा है कि ये मेरी है। बोलो हाँ। अब उसका घर बना हुआ है। जिस भूमि के लिए हम लड़ते हैं वो भूमि जहां की तहां होती है और हम लड़ के मर जाते हैं, लड़ मर जाते हैं। इसलिए कहता हूं, समझदारी लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना है।